सूरज जी नमस्कार, मैं सृष्टि भी बात कर रही हूँ। कुछ एक थीम्स जो कि मार्केट में अच्छी तरीके से प्ले कर रही है वो है न्यू एनर्जी थीम, और साथ ही इसमें अगर हम देखें तो पावर और साथ ही ईवीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप कैसे देखते हैं इस थीम को और कहाँ पे देख रहे हैं आप मौके, क्योंकि ये पूरा डोमेन काफ़ी बड़ा है, इनमें से कोई पर्टिकुलर सेगमेंट आप हाईलाइट करना चाहेंगे? इसमें मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि whenever we talk about EV उसमें थोड़ा सा हाइप होता है because if you see what was happening कि with the news of Mr. Elon Musk coming to India, बहुत सारा ऐसे news was floating in the market कि XYZ company will do a tie up with Tesla XYZ and all. मैं बोलूंगा वो ईवी जो थीम है वो लेके ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जो बड़ा थीम खेलना चाहिए इज अबाउट एनर्जी, whether it is the renewable energy or the traditional energy. I would say energy is one big theme जहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, whether it is the traditional companies like your NTPCs of the world, the Tata Powers of the world. मैं बोलूंगा कि बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग, यहाँ पे हमारा जीडीपी ग्रोथ 6-7% होने वाला है, विच मीन्स दैट द डिमांड फॉर एनर्जी इज गोइंग टू बी मैसिव। आज के दिन में जो हमारे पास जो कैपेसिटीज है दैट इज नॉट एनफ टू केटर टू हमारा जो डिमांड अगले 5 साल 10 साल होने वाला है, इट इज नॉट एनफ। तो वहां पे बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल है विद इन द एनर्जी स्पेस। कुछ नेम्स है विद इन द रिन्यूएबल स्पेस, बट आई वुड से अगेन वहां पे वैल्यूएशन का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाट वैल्यूएशन इज ओके। तो मैं बोलूंगा कि वन नीड्स टू प्ले द होल एनर्जी थीम। हैविंग सेड दैट मैं बोलूंगा कुछ कंपनीज है विद इन द ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज जिनका एक्सपोजर टुवर्ड्स द रिन्यूएबल इज आल्सो प्रीटी लार्ज एंड as of today they are not being valued in the right way, but I would say कि in the coming years वहां पे disinvestment हो or rather I would say the divestment हो सकता है of that particular entity which is the renewable, वहां पे value unlocking हो सकता है। ठीक है, ये बताइए जो दर्शक हैं उनको जरा आइडिया दे दीजिए कि वैल्यूएशन के लिहाज से कौन से सेक्टर्स आपको सस्ते लग रहे हैं और कहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं, महंगे हैं। वैल्यूएशन तो मैं बोलूंगा कि ऐसा भी एक भी सेक्टर नहीं है जहां पे बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट हमको सिर्फ ये देखना है कि वेयर द रिलेटिव वैल्यूएशन इज अट्रैक्टिव। तो मैं बोलूंगा आज के दिन में अगर हम देखें कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग गुड्स वो एक सेक्टर है जहां पे मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। बेसिकली फैक्टर ये है कि उनमें अगर हम देखें तो हिस्टोरिक के हिसाब से वैल्यूएशन महंगा लगेगा, लेकिन जो आगे का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसमें काफी आई वुड से अर्निंग्स अपसाइड होने वाला है। दूसरा सेक्टर जहां पे आई विल से कि दे हैव अंडर परफॉर्म फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, एक है आई वुड से फार्मा, दूसरा है द स्पेशलिटी केमिकल्स। ये दोनों सेक्टर है जहां पे लास्ट आई वुड से 15 to 18 मंथ्स में काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, अर्निंग्स का भी वीकनेस था। बट मैं बोलूंगा अगर हम वैल्यूएशन कंफर्ट देखें तो फार्मा एंड केमिकल्स में डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अर्निंग्स ग्रोथ आएगा कि नहीं। अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी दिख रहा है, सो मैं बोलूंगा कि फार्मा और केमिकल्स दो ऐसे सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन रहे हैं एंड वहां पे आई वुड से वैल्यूएशन कंफर्ट अलॉन्ग विद अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। हैविंग सेड दैट मैं बोलूंगा कि जो हम लोग ने 2020-21 में जो अर्निंग्स ग्रोथ देखा था इन द केमिकल सेक्टर वो नहीं आएगा इमीडिएटली बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, बट जो उन्होंने बॉटम मारा है लास्ट 18 मंथ्स में वहां से डेफिनेटली यू विल सी मच हायर अर्निंग्स ग्रोथ फॉर बोथ ऑफ दीज। ओके।